हाय फ्रेंड्स, सुबह के 6 बज रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इस व्लॉग में कि हम दिल्ली क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और इस बारी हम दिल्ली में क्या क्या हुआ है, सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी इस व्लॉग में। तो सुबह के 4 बज गए हैं, मतलब 6 बज गए हैं। हम लोग दिल्ली एम्स के लिए निकल चुके हैं। ये हम दिल्ली एम्स में पहुँच गए हैं। ऑटो वाले ने हमें 2 नंबर गेट पर उतारा है और हम अंदर जा रहे हैं। ये लाल बिल्डिंग में हमें जाना है। लाल बिल्डिंग में कार्डियो और न्यूरो दोनों के डॉक्टर बैठते हैं। सुबह टाइम न्यूरो के डॉक्टर बैठते हैं और शाम टाइम बैठते हैं कार्डियो के डॉक्टर। ये फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइन लगती है डॉक्टर से मिलने के लिए, नंबर लगाने के लिए कि आप किस नंबर पर डॉक्टर से मिल सकते हैं। सबसे पहले 2 बजे तक तो न्यूरो का डॉक्टर बैठता है, यानी दिमाग का डॉक्टर, और 2 बजे के बाद बैठता है कार्डियो का डॉक्टर, यानी दिल का डॉक्टर बैठता है। तो मम्मी ना लाइन में लग चुकी थी। मैं और शिवा हम बैठे हुए थे। पूरा दिन बहुत काम किया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने एडमिट किया। जैसे आराम से बैठने को मिला, हमने खाना खाया तुरंत। मैंने, मम्मी ने, शिवा ने। सबसे पहले मैंने खाया, डॉक्टर ने कहा नहीं, खिला पिलाओ, हम सुबह इनकी सर्जरी करेंगे। सर्जरी के लिए बोला, थोड़ा टेंशन हुई, लेकिन फिर हमने कहा ठीक है देखेंगे। उन्होंने इंजेक्शन आकर चेक किया कि इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। फिर उन्होंने कपड़े दिए कि फटाफट नहा धो के रेडी हो जाओ। मैं नहाने जैसे गई, पता नहीं अचानक से मुझे ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन लेवल इतना लो हो गया मेरा कि कुछ मैं कर ही नहीं पाई। इतना परेशान हो गई, ठंड लगने लगी, सब कुछ। उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन लगाया। वो तो को हॉस्पिटल में थे, नहीं तो क्या ही होता पता नहीं। आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन के लिए लगा रखा है। इससे कवर नहीं हुआ तो उन्होंने फिर बॉटलें चढ़ाई। 2-2 बोतलें एक साथ चढ़ रही थी। ये वीगो लगा हुआ था हाथ में। बेड पे जैसे ही पहुंचाया उन्होंने 2 ऑक्सीजन लगाए। ये कम से कम मेरे को चढ़े थे 6-7 घंटे। 6-7 घंटे लगा चढ़े। थोड़ा सा आराम मिला, आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन भी लगा। ऑक्सीजन सोचा कि हटा देंगे, लेकिन इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि कुछ भी नहीं हटाया। बोतलें भी चढ़ रही थी और बार बार वो लोग बीपी भी चेक करने आ रहे थे और हार्ट बीट भी चेक कर रहे थे, सब ठीक है कि नहीं। उनको मतलब हम लोग तो डरे हुए ही थे ही, डॉक्टर्स भी, नर्सें भी, सब लोग। इतनी अच्छी वहाँ की फैसिलिटी है, हर चीज़ वो लोग इतना अच्छा ध्यान देते हैं पेशेंट्स पे कि पूछो मत। मतलब हर चीज़ का ध्यान देते हैं। वो बार बार पूछ रहे थे घर पे होते हो, क्या करते हो, इतनी दिक्कत होती है तुम्हें, पर क्या ही करते हैं, घर पे आराम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हार्ट बीट तो आ ही नहीं रही थी बिल्कुल। फिर जैसे तैसे सब मैनेज हुआ। सुबह हुई, थोड़ा रिलीफ मिला। नाश्ते में दरिया मिली, दरिया खाई मैंने। आप देख सकते हैं वहाँ के दरिया बिल्कुल सादी, ना नमक ना चीनी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादी। हेल्दी होती है सब कुछ। फिर नारियल पानी पिया। लाइफ का फर्स्ट नारियल पानी मैंने एम्स हॉस्पिटल में पिया। ऐसा नहीं है मिलते नहीं थे, पैसे नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन भाई बिना मुसीबत के कोई कुछ भी नहीं खाता पीता। मैं भी वही हूँ। फर्स्ट नारियल पानी वहाँ पिया। फिर थोड़ी देर बाद खाना मिला। आप देख सकते हैं सब्जी है, कढ़ी है, चावल, रोटी, सब कुछ मिला। फिर मैं टॉयलेट गई वहाँ से कि मम्मी साथ में जाती थी, साथ में। नर्सों ने डायरेक्टली मना कर रखा था कि अकेले तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। आए तो बेडशीट चेंज हो गई थी, बेडशीट चेंज की, फिर कपड़े दिए चेंज करने के लिए, हर चीज़। फिर बैठे, तुरंत बीपी चेक हो गई मेरी, बीपी ठीक थी और ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो गया था। अब मैं खुश थी, मतलब थोड़ा कि हाँ सर्जरी हो जाएगी, लेकिन तब तक मेरी रिपोर्ट्स भी आ गई थी कि प्लेटलेट्स बहुत कम हैं, हम सर्जरी नहीं कर सकते। डॉक्टर्स ने बता दिया था, डिस्चार्ज कर दिया था। हमने अपना सामान समेटा, वहाँ से निकले। टेंशन तो थी थोड़ा कि सर्जरी नहीं हुई, बट भाई जान है तो जहान है। एक कितने दिन से रुका हुआ है, 1-2 महीने, और अब 1 महीने बाद बुलाया है, फिर से दवाई दी है। प्लेटलेट्स जैसे ही बराबर हो जाएंगी हम फिर से हॉस्पिटल आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। फिर चलिए व्लॉगिंग ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।